प्रोजेक्ट्स मिल चुके हैं। 12th क्लास में हमारे प्रोजेक्ट 3 प्रोजेक्ट्स बनाने हैं एक तरह के, अकाउंटेंसी का, इकोनॉमिक्स का और बिजनेस स्टडीज का। जो पहले बिजनेस स्टडीज के हमारे प्रोजेक्ट्स थे वो 2 प्रोजेक्ट्स बनाए जाते थे, लेकिन अब फिलहाल एक ही कर दिया गया है। तो सिंगल एक ही प्रोजेक्ट बनाना है आपने, ठीक है। और टॉपिक्स आपको मैं दूंगी अपने हिसाब से, उन टॉपिक्स के मैम सौखा सा देना। हाँ प्रोडक्ट के ऊपर आता ना, प्रोडक्ट के ऊपर आता। आसान सा टॉपिक देना। हाँ आसान ही मिलेंगे, टॉपिक्स सब आसान ही है। आपके पास जो सिलेबस होगा उसमें टॉपिक्स मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। फर्स्ट टॉपिक है बिजनेस एनवायरनमेंट पे, जो चैप्टर नंबर हमारा 3rd है। पढ़ा है ना हमने बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट मींस Yes, जो ma'am. एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे हैं उससे रिलेटेड आपने कुछ बनाना है। जैसे कि हमने मान लो फॉर एग्जांपल ले लिया प्लास्टिक बैग। प्लास्टिक बैग्स का आपको पता ही आजकल क्या यूज हो रहा है, उसे बैन किया जा रहा है, क्यों बैन किया जा रहा है, उससे एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट हो रहा है। तो काफी इस पे अच्छा लिखा जा सकता है। ये बिजनेस एनवायरनमेंट जो हमारा चैप्टर नंबर 3rd है उससे रिलेटेड है। बिजनेस एनवायरनमेंट में ये प्लास्टिक बैग तो मैंने एक एग्जांपल लिया। अगर आप अपना सिलेबस वो देखोगे, कई बार हमने उसमें डाला हुआ है आपका सिलेबस, तो उसमें आपको मिल जाएगा कि काफी और भी पॉइंट्स हैं। आप किसी भी टॉपिक को एक उठा के उसको बिजनेस एनवायरनमेंट से लिंक करके बना सकते हैं। सेकंड आ जाता है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पे। मैम जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का है, मैम हाँ जी, तो फिर ये प्रोजेक्ट तो प्योर थ्योरी बनेगा ना? हाँ थ्योरी प्योर, और क्या, बिजनेस स्टडीज तो है ही थ्योरी, इसमें कोई प्रैक्टिकल्स का काम थोड़ा ना है। नहीं, मेरा मतलब है कि इसके अंदर क्या ही फोटोज आएंगे और क्या ही नहीं, मतलब बहुत कुछ आता है। अगर एग्जांपल्स वगैरह आएंगे। आप YouTube पे जाके देखें तो बहुत वैरायटी है, बहुत वैरायटी आपको मिल जाएगी। थोड़ा स्कूल खुले होते तो मैं आपको फाइल्स दिखाती, ठीक है, अगर पॉसिबल होगा तो वो भी दिखा दी जाएगी। पर अगर आप YouTube पे देखें काफी वैरायटी है, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम आएगी तो आपको हेल्प की जाएगी। जैसे प्रिंसिपल्स की मैं बात कर रही थी, जो प्रिंसिपल्स वाला चैप्टर है इसमें हमारे 14 प्रिंसिपल्स है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, आपने प्रिंसिपल्स, ये नहीं है कि प्रिंसिपल्स का अगर आपको मान लो मिलता है तो आपने सारे प्रिंसिपल्स लिख देने हैं, नहीं। आपने कोई एक कंपनी उठानी है, फॉर एग्जाम्पल मैंने मैकडोनल्ड्स ले ली, ठीक है। मैकडोनल्ड्स जो कंपनी है उस पे मैंने देखना है कि मैं मैकडोनल्ड्स कंपनी में गई तो वहां कौन कौन से जो प्रिंसिपल्स है फॉलो किए जाते हैं, ठीक है ना। वहां कौन कौन से प्रिंसिपल्स है जो नहीं फॉलो किए जाते और नहीं क्यों नहीं किए जाते। तो इस टाइप का आपको बड़ा इजीली मिल जाएगा, आप इजीली बना पाओगे। इसके लिए आपको थोड़ा सा स्टोर में जाना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, कह सकते हैं हम, ठीक है। इसमें सारे प्रिंसिपल्स आप पहले लिखोगे, उनको एक्सप्लेन थोड़ा थोड़ा करोगे और फिर बताओगे कि ये प्रिंसिपल्स यहाँ फॉलो होते हैं। जो भी आप कंपनी उठाओगे, KFC उठा ली, मैकडोनल्ड्स उठा ली, जो भी आपको अगर लगती है कि ये मुझे अच्छी है, मैं इस पे डिटेल स्टडी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आपने वो उठा लेनी है। ऐसा ही आ जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट आ जाता है हमारा मार्केटिंग पे। मार्केटिंग का जो टॉपिक है चैप्टर, तभी मैंने मार्केटिंग आज स्टार्ट करवाना है। जो मार्केटिंग का हमारा टॉपिक है उस पे आप कोई भी एक प्रोडक्ट ले सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने ले लिया सोप, ठीक है, मेरे प्रोडक्ट है सोप। अब सोप की तो इतनी वैरायटी है मार्केट में, है ना। तो मैंने अपना एक प्रोडक्ट बनाना है, मैंने अपना ही नाम देना है उस सोप को। कोई भी नाम मैं दे सकती हूँ। एग्जाम्पल मैंने रिफ्रेशिंग नाम दे दिया उस सोप को। मेरे ख्याल रिफ्रेशिंग नाम से कोई सोप नहीं आता होगा, फॉर एग्जाम्पल है। तो मुझे फिर उसके बारे में बताना है, अपने सोप के बारे में। मुझे उसका ब्रांड नेम बताना है, मुझे बताना है उसमें मैं क्या लेबलिंग दूंगी, मैं उसकी कैसे पैकिंग करूंगी, ठीक है, मैं उसकी कैसे कैसे मार्केटिंग, उसको कैसे बेचूंगी, ठीक है। हो सकता है मैं एक के साथ एक फ्री दे दूं, मतलब ऐसे ऐसे स्कीम्स बतानी है। पर साथ में उसके कॉम्पिटिटर्स भी बताने हैं। अब जैसे एक सोप वर्ड ही है, सोप तो कितने सारे हैं अगर आप मार्केट में जाओ तो आपने उनके साथ बताना है कि भाई मेरा कंपैरिजन क्या है उनके साथ, मेरा वाला क्यों अच्छा है, ठीक है ना। आपने अपने वाले को बेस्ट बताते हुए बाकियों को रेट के अकॉर्डिंग, हर चीज के अकॉर्डिंग आपने अपने वाला डिफाइन करना है, कह सकते हो।
तो ये हमारा आ जाएगा मार्केटिंग पे। पर जो प्रोडक्ट्स है, जो भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं वो मैं अपने हिसाब से दूंगी, ठीक है ना। आपने अपनी मर्जी से चॉइस नहीं करनी, हम देंगे आपको कि किसको कौन सा प्रोडक्ट दिया जाएगा, तो वो आपको मैं एक आधे दिन में दे दूंगी, ठीक है, देख के कि किसको कौन सा देना है। पर मैंने प्रोडक्ट्स आपको बता दिए, ये 3 आपके पास है, प्लस एक स्टॉक एक्सचेंज का भी है हमारे पास। वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा उसको एक्सप्लेन करना और बताना आपके लिए, ठीक है, एज ए एक्सटर्नल जब आएगा। तो ये ऐसे प्रोजेक्ट्स है जिसपे आप अपने आप भी खुल के बता सकते हो इन चीजों के बारे में। तो इन्हीं के आसपास सबको मिल जाएंगे प्रोजेक्ट्स, ठीक है। बाकी आप थोड़ा सा यूट्यूब वगैरह देख लेना, सर्च मार लेना कि कैसे डेकोरेट किया जाता है एक प्रोजेक्ट को, कैसे अच्छा बनाया जाता है। जरूरी नहीं है इतना वो कलरफुल सा बना देना है कि कोई सोचे क्या पीस बनाया है, ठीक है ना। इतना पैसा खर्च वाला नहीं करना काम, सिंपल और स्वीट और अच्छा सा लगे प्रोजेक्ट, ब्यूटीफुल सा लगे, बस ऐसा हो, ठीक है। और सबने अपना वो दिखाना है इसमें क्रिएटिविटी। मैम हाँ जी, तुम्हें एक बार लास्ट वाला टॉपिक बताना जरा, थोड़ा उसके स्टॉक मार्केटिंग के प्रोजेक्ट के बारे में। लास्ट वाला क्या चीज? प्रोजेक्ट? यस मैम, प्रोजेक्ट का टॉपिक। लास्ट वाला जो मार्केटिंग का भी मैंने बताया है। स्टॉक एक्सचेंज का मैम, स्टॉक एक्सचेंज का। हाँ, स्टॉक एक्सचेंज वाला जो है वो स्टॉक एक्सचेंजेस के बारे में इसमें बताना है। तो जो स्टॉक एक्सचेंज वाला है ये थोड़ा सा मैंने कहा डिफिकल्ट हो जाता है बताना ना, इसकी डिटेल स्टडी बतानी और वो करना। अगर कोई बना पाएगा तो हम वो वाला भी दे देंगे जिसको लगता है कि मैं स्टॉक एक्सचेंज का बना सकता हूँ, ठीक है। पर मुझे ऐसा लग रहा था थोड़ा सा वो हो जाएगा बच्चों के लिए, टफ हो जाएगा, तो हम वही रखें जो बच्चे इजीली उसको एक्सप्लेन कर सके अपने प्रोजेक्ट्स को। ओके मैम। कल किस किस ने टेस्ट नहीं दिया? सत्यम, सतविंदर, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। आज हम चैप्टर नंबर 11 मार्केटिंग स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मीनिंग पता हो, व्हाट डू मीन बाय मार्केटिंग। हाँ जी, कोई मुझे बताएगा आप मार्केटिंग से क्या समझते हैं, कि व्हाट डू मीन बाय मार्केटिंग है क्या? मार्केटिंग वर्ड हम कहाँ यूज करते हैं? जहाँ मैम सेल ऑफ गुड्स करनी होती है हमें। मार्केटिंग आप वैसे सेल ऑफ गुड्स तो ठीक ही है, वैसे मार्केटिंग वर्ड जब आता है हम क्या रियलाइज करते हैं? मार्केट्स के आसपास की इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। वो गुड्स एंड सर्विसेज जो हम परचेज करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मार्केट से, तो हम मान के चलते हैं मार्केट वो प्लेस है जहां हमारी जो नीड्स हैं, हमारे जो वांट्स हैं वो सेटिस्फाइड होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि हम मान के चलते हैं जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आजकल मार्केट में अवेलेबल है, किस लिए? ताकि जो भी वो है वो प्रॉफिट्स को अर्न कर सके, ठीक है। हर बिजनेसमैन यही चाहता है ना कि वो प्रॉफिट अर्न कर सके। तो कहीं ना कहीं जो ये ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इनका मेन मोटिव क्या है? डिमांड रेस करे, ठीक है। किस चीज की डिमांड रेस करे? प्रोडक्ट्स की, सर्विसेज की, और जो भी अपने कस्टमर्स की नीड्स हैं उनको पूरा करे। तो हम एक कह सकते हैं कि जो एक्सचेंज ऑफ एक्टिविटीज है, चाहे प्रोड्यूसर्स में चाहे कंज्यूमर्स में, उसे हम क्या कहेंगे? मार्केटिंग एक्टिविटीज।
मार्केटिंग एक्टिविटीज हम उसे कहेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर हम कह सकते हैं मार्केट एक ऐसी प्लेस है वेयर बाइंग एंड सेलिंग टेक प्लेस होता है। तो हम यहाँ पर मार्केटिंग एक्टिविटीज के बारे में पढ़ेंगे। मार्केटिंग की एक कोट बड़ी फेमस है, मार्केटिंग टेक्स अ डे टू लर्न और अनफॉर्चुनेटली इट टेक्स अ लाइफ टाइम टू मास्टर। इस लाइन का मतलब क्या है, मैं रिपीट करती हूँ, मार्केटिंग टेक्स अ डे टू लर्न, मार्केटिंग को सीखने में एक दिन लगता है, लेकिन इसको समझने में, इसकी मास्टरी करने में पूरा लाइफ टाइम निकल जाता है हमारा। मतलब समझ तो एक दिन में आ जाती है, अच्छा ऐसे मार्केटिंग करनी है हम कर लेंगे, लेकिन अगर इसमें मास्टरी चाहते हो, तुम चाहते हो कि हम इसको अच्छी तरह कर पाए, ठीक है, हम इसमें मास्टर बन पाए मार्केटिंग में, तो उसके लिए पूरी लाइफ लग जाती है मास्टरी करने के लिए। तो ये हमारा क्या है, मार्केटिंग। अब हम इस चैप्टर में हमें दिया भी हुआ है, अगर हम देखें सर्वाइवल के लिए कंज्यूमर जो है, जो हमें सिर्फ उन्हीं की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ हमें शेयर होल्डर्स, गवर्नमेंट, ठीक है, क्रेडिटर्स, इन सब की जरूरत पड़ती है। तो कहीं ना कहीं सोसाइटी की अगर हम बात करें तो सोसाइटी में गुड्स प्रोड्यूस भी होते हैं, ठीक है ना, या लाइन दी भी हुई है देखो फिलिप्स कोटलर की, ये मैंने अभी जो बताई, मार्केटिंग टेक्स अ डे टू लर्न, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं जैसे मैं बता रही थी कि हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं आज की डेट में अगर हम मार्केटिंग की बात कर रहे हैं तो सब जुड़े हुए हैं, चाहे शेयर होल्डर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, कस्टमर्स हैं, गवर्नमेंट है, कहीं ना कहीं कुछ रोल है मार्केट में। तो अगर हम कहें यहाँ मेन कौन है, तो हम कहेंगे यहाँ का किंग कौन है, तो यहाँ कंज्यूमर जो है, जो हमारा कस्टमर है, वो आज की डेट में किंग ऑफ द मार्केट है। पहले टाइम में क्या होता था, हम कहते थे कि जो सेलर है उसका राज चलता है, मींस जो प्रोड्यूसर है, जिसने गुड्स प्रोड्यूस की है, वो पूरी मार्केट पे राज करेगा। आज की डेट में वो डेफिनेशन बिल्कुल चेंज हो चुकी है। आज हम कहते हैं कि राजा कौन है, कस्टमर है। क्यों? क्योंकि अगर कस्टमर हमारा खुश नहीं है तो हमारा बिजनेस करने का कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसी में हम वैसे स्टडी करें, इन ट्रेडिशनल सेंस उन्होंने कहा है मार्केट रेफर्स टू अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर गैदर टू एंटर इनटू द ट्रांजैक्शंस व्हिच इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मींस मार्केट एक वो प्लेस है जहां बायर्स और सेलर्स जो है वो मीट करते हैं, मीट मतलब मिलते हैं। हमें कोई भी सामान खरीदना है तो हम मार्केट जाते हैं, ठीक है ना, जिसको कुछ भी सामान बेचना है वो भी मार्केट ही आता है। तो हम एक डे टू डे लैंग्वेजेस में कह सकते हैं, मींस जो मार्केट है, चाहे वो ज्योग्राफिकल मार्केट हो, चाहे वो टाइप्स ऑफ नेशनल मतलब इंटरनेशनल मार्केट हो, रिटेल या होलसेल मार्केट हो, कंज्यूमर या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के मार्केट हो, मींस ये सब चीजें इंक्लूड है हम वर्ड जब मार्केटिंग बोलते हैं। पर जो मॉडर्न मार्केटिंग सेंस में अगर देखें तो आज जो मार्केटिंग है उसका मीनिंग चेंज हो चुका है। क्योंकि जैसे मैंने बोला एक प्लेस है जहाँ बायर्स और सेलर मीट करते हैं, पर आजकल उस बात को भी हम चेंज कर सकते हैं। कैसे? आज जरूरी है मुझे मार्केट जाना है कुछ खरीदना नहीं, मैं तो घर बैठे भी कर सकती हूँ, वर्चुअल बिजनेस मैम, यस मैं मैम, तो वर्चुअल ऑनलाइन बिजनेस। मंगवा सकती हूँ, ठीक है ना। आजकल प्रोड्यूसर्स जरूरी नहीं है मार्केट में जाके बैठेंगे, वो ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, तो कहीं जरूरी नहीं है। तो आज मॉडर्न मार्केटिंग सेंस में हम देखें तो जो मार्केटिंग है उसका जो मीनिंग है, उसका जो सेंस है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। आज क्या है, इट रेफर्स टू द सेट ऑफ एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर्स ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस। मींस मार्केट वो रेफर करता है जहां एक्चुअल और पोटेंशियल बायर्स होते हैं। एक्चुअल और पोटेंशियल में फर्क है। मींस मैंने कोई प्रोडक्ट आपको सेल करना है, आप इंटरेस्टेड भी नहीं हो, ठीक है, लेकिन मैंने आपको उसकी नीड अराइज कर दी, मैंने कोई चीज आपको बेचनी है तो मैंने कहा ओह आपके पास है ही नहीं, पता है इसका तो बहुत जरूरत पड़ती है, इसका ये यूज है, इसका वो है, ये मतलब जबरदस्ती आपकी लाइफ में
उस चीज की नीड अराइज कर देना। मींस आप पोटेंशियल बायर थे कि ले भी सकते थे, हो सकता है नहीं भी ले सकते, लेकिन मैंने आपको इतना मतलब इतनी नॉलेज दे दी उस प्रोडक्ट की, इतना मैनिपुलेट कर दिया, आपको जरूरत लगने लगी वो चीज और आप एक्चुअल बायर हो गए। तो समझ आया पोटेंशियल और एक्चुअल में क्या फर्क है? पोटेंशियल मींस वो बायर्स जो ले सकते हैं, और एक्चुअल बायर्स मींस जिन्होंने वो प्रोडक्ट अब ले लिया है, खरीद लिया है। तो आज जो मार्केट है वो पोटेंशियल और एक्चुअल बायर्स के बीच में है, ठीक है, जहां प्रोडक्ट आप देते हो। जैसे इसने फैशन डिजाइनर का बोला, फैशन डिजाइनर जो है ड्रेस डिजाइन करता है, ठीक है, और वो विलिंगनेस लाता है मार्केट में कि आपको ये लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये शायद फैशनेबल है, ये आजकल का सूट करता है। तो कहीं ना कहीं वो हमारे में वो वांट को जो है, नीड को है, वो जरूरत बना देता है। ठीक है, मुझे एक ड्रेस लेनी है लेकिन मैं 2 ले आई। क्यों? क्योंकि उसने इतना मुझे फोर्स किया, इतना मुझे ऑफर्स दिखाई, इतनी मुझे वैरायटी दिखाई, तो मैं 2 ले आई। हम करते हैं मोस्टली ऐसे। सेम ही हर चीज में है। हम एक्चुअल जो कस्टमर है उसको, जो पोटेंशियल कस्टमर है उसको एक्चुअल कस्टमर या बायर में चेंज कर देते हैं। तो मार्केटिंग क्या कह सकते हैं, ये एक सोशल प्रोसेस है जहाँ जो पीपल है वो इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे को प्रसुए करते हैं कि खरीदो, कि जैसा मैं चाहती हूँ वैसा ही खरीदो, ठीक है, उस प्रोडक्ट या सर्विस को। अब एग्जांपल लेते हैं, अर्बन क्लैब्स की एड आती है, जिस हिसाब से कोरोना चल रहा है वो दिखाते हैं कि कितना हमारे प्रोडक्ट सेफ है, बड़ा आराम से आपका सारा काम हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं माइंड डाइवर्ट होता है कस्टमर का, कस्टमर को लगता है हाँ कहाँ जाएंगे, हम बुला लेते हैं, ठीक है, सर्विसेज ले लेते हैं। तो हमारे को एडवर्टाइजमेंट के थ्रू या इतना प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है कि वो नीड ऑलरेडी अपने आप ही अराइज होने लग जाती है, जरूरत घर में है भी नहीं। जैसे कि पीछे पॉल्यूशन बहुत हुआ था तो एयर प्योरीफायर बिकने शुरू हो गए थे, सबको लगने लग गया था। दिल्ली में तो काफी सेल भी हुए थे कि नहीं हाँ हमें जरूरत है, हमारा तो इसके बगैर काम ही नहीं चलेगा। तो कहीं ना कहीं हम मान के चलते हैं कि नीड को अराइज करना पड़ता है, कहीं ना कहीं वो नीड जो है, वांट जो है हमारी, अराइज करवा देते हैं। तो अब इसमें एक अच्छी सी पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, सब नोटबुक्स अपनी निकाल लीजिए। मार्केटिंग इज डिफाइंड एज process of planning, and executing the conception क्या होता है? आइडिया। executing the conception, pricing, promotion, ठीक है, promotion and distribution of ideas, goods and services to create, exchange that satisfy individual and organizational goals, that satisfied individuals and organization goals. मीन्स मार्केटिंग एक प्रोसेस है, एग्जीक्यूट करना एक आइडिया को, प्राइस को,
प्रमोशन को और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडियाज, गुड्स एंड सर्विसेज। मींस मार्केटिंग में सब कुछ इंक्लूड है। आप प्लान बनाते हो कि कैसे आपने प्रोडक्ट बेचना है, आइडिया लगाते हो, उसका प्राइस फिक्स करते हो, प्रमोशन के बारे में सोचते हो उसको कैसे प्रमोट करूंगी, फिर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में सोचते हो कि कैसे गुड्स एंड सर्विसेज और आइडिया को डिस्ट्रीब्यूट करूंगी। टू क्रिएट और एक्सचेंज, मतलब एक्सचेंज का मतलब क्या, बायर से सेलर पे, सेलर टू बायर जाएगा। डेट सेटिस्फाइड, चाहे इंडिविजुअल हो चाहे ऑर्गेनाइजेशन गोल्स हो, उन सबको अचीव करने में जो मार्केटिंग है हमारे को हेल्प करता है। अब इस डेफिनेशन को एनालाइज करते हुए हम फीचर्स करेंगे। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मार्केटिंग? फर्स्ट आ जाएगा नीड्स एंड वांट्स। अभी मैंने बताया नीड्स एंड वांट्स को अराइज करना पड़ता है। नीड्स क्या है? दे आर द बेसिक ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। दे बेसिक ऑफ ह्यूमन बीइंग्स का एक अपनी ह्यूमन बीइंग जो है उनका एक नेचर में आ जाता है। और वांट्स क्या है? उन ह्यूमन जो नीड्स अराइज हुई है उनको पूरा करना। ठीक है ना? एक आया, मुझे नीड है कि मुझे भूख लगी है, ठीक है, मुझे भूख लगी है। फिर आया कि मुझे क्या खाना है, राइस खाने हैं या बिरयानी खानी है, एग्जाम्पल है। तो कहीं ना कहीं पहले आपको नीड ऑफ फूड अराइज होगी, मीन्स आपको भूख लगेगी, ये बेसिक नीड्स है। अब जरूरी नहीं है, और मुझे चाहिए क्या, मुझे वांट है मान लो बिरयानी चाहिए, लेकिन मैं रोटी भी खा सकती हूँ, ठीक है ना, मैं ब्रेड भी खा सकती हूँ, लेकिन मुझे अपनी नीड जो है इसको सेटिस्फाइड करना है। ठीक है ना? तो नीड्स एंड वांट्स का अगर हम मतलब बोले, क्लियर है पहले इतना नीड्स एंड वांट्स की अगर हम बात कर रहे हैं? यस मैम। हाँ जी, बाकियों को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, तो नीड्स की हम बात कर रहे थे। नीड्स जो है वो प्रिटेन करती है एक पर्टिकुलर मतलब ह्यूमन बीइंग्स की बेसिक नीड को, जबकि अगर हम वांट्स कहें तो वो शेप देती है, ठीक है, उन पर्टिकुलर नीड्स को पूरा करने के लिए, पर्सनैलिटी को पूरा करने के लिए, टेस्ट और रिलीजन को पूरा करने के लिए। मीन्स टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ पर्टिकुलर या सब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट या प्रोडक्ट की बात अगर हम करें, तो अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे मैंने एग्जांपल लिया हंगर का, तो नीड ऑफ फूड क्या है, एक बेसिक नीड है हमारी, ठीक है ना, हंगर हमारी एक नीड है, लेकिन हमें हमारी वांट क्या है, हमें अगर बिरयानी मिल जाए, जैसे मैं एग्जांपल दिया, तो जो मार्केटेटर है वो आइडेंटिफाई करता है, मान लो मुझे कोई प्रोडक्ट सेल करना है, तो मैं आइडेंटिफाई करूंगी कि मेरे जो कस्टमर्स है, टारगेट कस्टमर यहाँ बोलेंगे हम, टारगेट कस्टमर क्यों, क्योंकि मैं चाहती हूँ ये सारे मेरा प्रोडक्ट्स खरीदे, ठीक है ना। तो जो मेरे टारगेट कस्टमर्स हैं, मैं उनकी नीड्स और वांट्स को जानूं कि तुम चाहते क्या हो, जो चीज मुझे लगेगा अभी इस समय इनको बहुत जरूरी है, मैं वही प्रोडक्ट बनाऊंगी। और मार्केटिंग का अगर हम प्रोसेस की बात करें तो उसका एम ही यही है कि जो नीड्स और वांट्स है हमारे कस्टमर्स की उसको सेटिस्फाइड करें। मींस मैंने कोई नया बिजनेस खोलना है, मैं एग्जांपल ले रही हूँ, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे वो चीज बनानी है जो पहले मार्केट में ना हो, ठीक है ना। अगर मैं वही सेम चीज बना दूंगी तो क्यों कोई मुझसे खरीदेगा, ठीक है ना, वो तो कहेंगे ये तो पहले ही मार्केट में आता है, मुझे हमें जरूरत ही नहीं है। तो जब भी आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो, जैसे मैंने आपको प्रोजेक्ट में भी कहा, अगर आप मार्केटिंग का कोई प्रोजेक्ट बनाओगे तो आपको अपने प्रोजेक्ट को दिखाना पड़ेगा कि ये बेस्ट है औरों से, इसमें कुछ तो बात अलग है, ठीक है ना, तभी खरीदेंगे वो। तो हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा कि हमारी नीड्स क्या है। नीड्स हम कह सकते हैं एक फीलिंग है, ठीक है, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होती तो जो पर्सन है वो अनहैप्पी और अनकंफर्टेबल लगता है। जैसे मैंने हंगर की बात करी, अगर मुझे भूख लग रही है और मुझे खाना नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा, जो मुझे चाहिए वो तो दूर की बात है, और मुझे कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा, तो मैं अनकंफर्टेबल सा फील करूंगी। और ये अनकंफर्टेबल फील तभी खत्म हो जाएगा जैसे ही मुझे कुछ खाने को मिल जाएगा, जैसे ही मेरी वो पर्टिकुलर वांट, मैं ये नहीं कह रही मेरे को बिरयानी ही मिले, मुझे कुछ भी शायद मिल जाएगा तो मेरा वो
जो अनकंफर्टेबल, अनसेटिस्फैक्शन या अनहैप्पीनेस है वो मेरी कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ बड़े सारे एग्जांपल्स और भी दिए हुए हैं, आप उनको देख के स्टडी कर सकते हो। तो फर्स्ट आ जाएगा नीड्स और वांट्स को जानना, अपनी जो कस्टमर्स हैं उनके नीड्स और वांट्स को पता लगाना। सेकंड आ जाएगा क्रिएटिंग मार्केट ऑफरिंग, या मार्केट ऑफरिंग की अगर हम बात कर रहे हैं, इट मींस क्या है, मार्केट ऑफरिंग रेफर्स हम करते हैं offering the product which satisfied the needs and wants of potential buyers। उनको मार्केट की ऑफरिंग मींस उनको ऑफर करना, उनको कंप्लीट रेंज दे देना। मींस मेरा दिल करा बिरयानी खाने का, अब बिरयानी में भी बड़ी सारी वैरायटी है, खाने में भी बहुत सारी वैरायटी है, मुझे बिरयानी के बजाय डोसा मिल गया, चपाती मिल गई, कुछ और मिल गया, तो मैं शायद प्रेफर दूसरा भी कर लूंगी, पर मेरे पास वैरायटी तो हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे मोबाइल फोन लेना है, तो मैं वैरायटी देखूंगी ना, मार्केट मुझे क्या क्या ऑफर कर रहा है, मैं सारी चीजें देखूंगी ना, मैं प्राइसेस देखूंगी, साइज देखूंगी, क्वालिटी देखूंगी, टेस्ट देखूंगी, मैं हर चीज जा जाके लोकेशन पे देखूंगी। और जो हमारा मतलब सर्विस दे रहे हैं वो क्यों नए नए प्रोडक्ट्स ला रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एनालाइज कर रखा है मार्केट को, उनको पता है कस्टमर की यही डिमांड है, कस्टमर यही चाहता है, ठीक है ना। तो एक गुड मार्केट ऑफर हम उसे कहेंगे जब आप एनालाइज कर लेते हो नीड्स और प्रेफरेंस अपने बायर्स की, जब आपने बायर्स और अपने कस्टमर्स की नीड को अराइज कर लिया, आपको पता चल गया मार्केट में आज की टाइम में ये जरूरत है, तो आप वो उनको ऑफर करना स्टार्ट कर देते हो। इसमें बड़ा अच्छा एग्जांपल हम ऑर्गेनिक फूड का भी ले सकते हैं। आज ऑर्गेनिक फूड है, उसकी डिमांड काफी बढ़ रही है, तो इस बिजनेस में करने से, इस चीज को करने से देखना आप कई सारे आउटलेट्स खोल सकते हो और लोग पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता चल चुका है आज की जो नीड और डिमांड है, आज का जो कस्टमर है वो ऑर्गेनिक फूड चाहता है, तो कहीं ना कहीं हम उसकी डिमांड कर सकते हैं। फिर आ जाएगा कस्टमर वैल्यू, थर्ड पॉइंट आ जाएगा कस्टमर वैल्यू। एक मार्केटेटर जो होता है उसकी जॉब क्या होती है, जो अपने कस्टमर्स है उनको प्रोडक्ट ऑफर करना, ठीक है, एक पर्टिकुलर वैल्यू पे, एक पर्टिकुलर उस पे हम कह सकते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। मींस जो बायर है उनको डिसाइड करना पड़ेगा कि जो भी वो प्रोडक्ट या सर्विस दे रहे हैं इन रिलेशन टू देयर नीड्स, तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, ठीक है ना। कस्टमर ज्यादातर प्रेफर करते हैं वही चीज जहां उनको सबसे ज्यादा वैल्यू मिले उस चीज की, ठीक है ना, मींस फायदा मिले, ठीक है। वो प्राइस तो देखेंगे ही, पर वो क्वालिटी भी तो देखेंगे ना कि आपके प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी है। तो जब भी आप कस्टमर की वैल्यू कर लेते हो कि उसको क्या चाहिए, उसकी जो नीड्स है उसको आप कैसे पूरा कर सकते हो, तो आप अच्छी इनकम जो है वो अर्न कर सकते हो। अब जैसे कि अगर मैं बताऊं, ब्लड प्रेशर मशीन चाहिए हमें, ठीक है, ब्लड प्रेशर जो मॉनिटर करती है, वो बहुत सारी मिल जाएंगी आपको मार्केट में, पर एक कस्टमर है, एक सेलर है, वो आपको कहता है कि अगर ये मशीन कभी भी खराब हो तो मैं इसको चेंज कर दूंगा, मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा। तो ये ऐसी ऑफर कौन देगा, कम ही देते हैं ना। तो कस्टमर प्रेफर करेंगे ना कि अगर भी कोई रिप्लेसमेंट हो सकता है, कोई डिफॉल्ट आ जाए मशीन में, तो ये चेंज करके दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम कस्टमर की जो वैल्यू है उसको इम्प्रूव कर रहे हैं, उसको इंक्रीज कर रहे हैं। और जो कस्टमर होता है वो भी परचेज करना चाहता है, ठीक है, वो जरूर कॉम्पिटिटर प्राइसेस देखेगा, वो जरूर मार्केट में स्टडी करेगा कि ये इतने का देता है, ये इतना का देता है, पर ये क्या करते हैं, ये रिप्लेसमेंट भी कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं जब भी डिसीजन बाइंग का लो तो इसको ध्यान में रखो कि हमारे जो कस्टमर है उसकी नीड्स और उस जो कॉस्ट वो पे करेगा उसको उसका वैल्यू लगे। और फोर्थ आ जाता है जो कि लास्ट है, एक्सचेंज मैकेनिज्म। एक्सचेंज की यहाँ बात हुई है, जब हम, ये एक प्रोसेस है जब मार्केटिंग अलाउ करती है बायर्स और सेलर्स को टू ऑब्टेन वन दे नीड एंड वांट थ्रू एक्सचेंज। मींस जो गुड्स और सर्विसेज है वो एक्सचेंज करेंगे, ठीक है, पर वैल्यूएबल भी तो हो ना वो दूसरे के लिए। अगर हम कह रहे हैं द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज फॉर मनी और समथिंग कंसिडर्ड वैल्यूएबल फॉर मनी।
अब हमने नीड अराइज करवा दी उनकी, मार्केट में ऑफरिंग दे दी, ठीक है, फिर कस्टमर को वैल्यू भी समझ आ गई कि हमारे प्रोडक्ट की ज्यादा अच्छी वैल्यू है। अब उनको देना भी तो है, देने के लिए उनको क्या चाहिए, उनसे हमने भी तो कुछ लेना है ना, फ्री में तो नहीं देंगे, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, मनी, ठीक है ना, मनी इन्वॉल्वमेंट होगी। आज जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं वो जोग्राफिकल वर्ल्ड वाइड जाते हैं, उनमें कई लोग जुड़े होते हैं, जैसे मिडल मैन है हमारे, होलसेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं, तो कहीं ना कहीं जो एक्सचेंज है वो बहुत जरूरी हो चुका है। आज ये नहीं है कि जो भी प्रोडक्ट हमने लेना है वो लोकल मार्केट से ही लेना है, नहीं, आज तो कहीं दूर दूर से भी हम प्रोडक्ट मंगवा सकते हैं। आज ग्लोबल मार्केट हो चुकी है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और अगर हम एक्सचेंज की बात करते हैं तो उनमें कुछ कंडीशंस हैं जो फॉलो करना है। फर्स्ट आ जाएगा इन्वॉल्वमेंट ऑफ एटलीस्ट 2 पार्टीज, 2 पार्टीज तो हो ना, बायर्स और सेलर्स। दूसरा क्या है, इन्वॉल्व पार्टी शुड बी केपेबल ऑफ ऑफरिंग मनी और समथिंग टू द वैल्यू ऑफ अदर्स, मींस जो भी दोनों पार्टीज इन्वॉल्व है वो एक दूसरे को कुछ ना कुछ ऑफर करेंगी। ऑफर मतलब मैं आपको गुड्स दूंगी, आप मुझे पे करोगे, आप मुझे मनी दोगे, तो ये भी जरूरी होना चाहिए। अगर आप फ्री गिफ्ट दे रहे हो तो वो कोई मार्केटिंग नहीं। फिर every party should have ability communicate and deliver the product or services, जो हर पार्टी है उसको अपने प्रोडक्ट को डिलीवर करवाने के लिए, या कह सकते हैं कम्युनिकेशन लेवल जो अगर हम कहें वो जरूरी है। अगर आप में कम्युनिकेशन लेवल नहीं होगा तो फिर एक दूसरे को चीज नहीं दी जाएगी। फिर है ईच पार्टी शुड हैव फ्रीडम टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द अदर पार्टी ऑफर। हो सकता है हमने मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च किया है, कईयों को पसंद ही ना आए, तो ये तो उनकी फ्रीडम है ना, ये उनको चूज करने दिया जाए। उनको वो चीज पसंद आती भी है, मतलब वो एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट कर देंगे। और लास्ट आ जाएगा मैम बोथ द, हाँ जी, कम्युनिकेशन लेवल का एक बार दोबारा एक्सप्लेन करना। कम्युनिकेशन की यहाँ बात कर रहे हैं कि जो ईच पार्टी है दे शुड हैव एबिलिटी टू कम्युनिकेट एंड डिलीवर द प्रोडक्ट और सर्विस, मतलब दोनों पार्टीज में कम्युनिकेशन होनी बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन की यहाँ बात आ रही है, मान लो मैं ऑनलाइन मंगवा रही हूँ तो कहीं ना कहीं बातचीत तो करूंगी ना मैं, तभी वो मेरे पास डिलीवर करेंगे गुड्स। ऐसे ही सेम मैं मार्केट जाऊंगी तो मैं उनसे बात तो करूंगी ना, कम्युनिकेशन होगा तभी डिलीवर होगा, नहीं तो फिर एक्सचेंज कैसे होगा बिना कम्युनिकेशन के। क्लियर, कम्युनिकेशन यहाँ हो रहा है बातचीत। यस मैम। और लास्ट आ जाएगा अगर हम बात करें कि बोथ द पार्टी शुड एंटर इनटू द ट्रांजैक्शन विच ईच अदर विलिंगली, मींस एक्सेप्टेंस होनी बहुत जरूरी है दोनों पार्टीज में। अगर एक्सेप्टेंस नहीं है, एक तरफ रिजेक्शन है, तो फिर ये वॉलंटरी कहाँ हुआ, ठीक है ना। जबरदस्ती आप किसी को थोड़ा ना प्रोडक्ट दे दोगे कि ले लो और अब पैसे दो, नहीं, यहाँ दोनों पार्टीज की एक्सेप्टेंस और विलिंगनेस होनी बहुत जरूरी है। तो हम कह सकते हैं इस बात से कि जो मार्केट है वहां जो प्रोडक्ट है उसे मार्केटेटेड किया जाता है, और उसे कौन मार्केटेटेड करता है, एक मार्केटेटर करता है। तो ये सब जो वर्ड्स आए हैं इनकी डिटेल हम नेक्स्ट उसमें करेंगे, कि वो ये बताना चाहता है कि जो लीड है वो हमें मार्केट में मिलेगी, जो प्रोडक्ट है उसे मार्केटेटेड किया जाएगा, और उसे कौन करेगा, मार्केटेटर करेगा। तो ये सारा एक प्रोसेस टाइप है अगर हम बात करें, जहां अब इन सब चीजों से अगर हम ये बात बोले कि मार्केटिंग क्या है, एक तरह का एक्सचेंज है जो टेक प्लेस हो रहा है बोथ दी पार्टीज में, और जहां हम मान सकते हैं नीड्स एंड वांट्स को अराइज करके उनको पूरा किया जा रहा है, उनकी जो भी वो चाहते हैं उनको पूरा करा जा रहा है, ठीक है। मार्केटिंग को अगर हम बात करें तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में भी मार्केटिंग की जा सकती है, जैसे हॉस्पिटल्स है, स्कूल्स है, स्पोर्ट्स क्लब्स है, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, हर हर जगह मार्केटिंग होती है, ठीक है। कहीं जगह मार्केटिंग हो जाती है ताकि मैसेज को स्प्रेड किया जाए, लाइक फैमिली प्लानिंग, लिटरेसी रेट, मेडिटेशन देने के लिए, ठीक है। तो पर मार्केटिंग कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं हर जगह है। अब ये आएगा आगे इसमें एक पैराग्राफ
बट कैन बी मार्केटेड, मतलब क्या क्या बेचा जा सकता है। जरूरी नहीं है हमेशा प्रोडक्ट और सर्विसेज ही हो, आज तो आइडियाज भी बेचे जाते हैं, पर्सन्स भी वो किए जाते हैं, प्लेसेस को भी वो किया जाता है मार्केटिंग। जैसे आगरा आइए, उदयपुर आइए, मैसूर आइए, सिटी ऑफ गार्डन, एक्सपीरियंस को भी मार्केटेड किया जाता है, प्रॉपर्टीज को, इवेंट्स को, इंफॉर्मेशन को, ऑर्गेनाइजेशन को। आप देख रहे हो पूरा ब्लू में हमें पैराग्राफ गिवन है। तो आज की डेट में हम कह सकते हैं हर चीज को जो है मार्केटेड किया जाता है। क्लियर? यस मैम। मैम स्पोर्ट्स क्लब में मार्केटिंग कैसे होगी? हाँ, हाँ जी बोलो चिराग। तो आज इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? मार्केटिंग के बारे में, प्लस हमने इसके कुछ 4 फीचर्स पढ़े, नीड्स एंड वांट्स, क्रिएटिंग मार्केट ऑफरिंग्स, कस्टमर्स की वैल्यू, प्लस एक्सचेंज मैकेनिज्म के बारे में पढ़ा। साथ ही हमने देखा कि कैसे और क्या क्या चीजें जो है मार्केटेड किया जाता है, इनकी हम डिटेल स्टडी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज इसको जाके स्टडी करनी है आपने, इनको रिवाइज करना है सारा कि कौन कौन से जो प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में अवेलेबल है, थोड़ा सा उसको देख